हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम स्पेशल एपिसोड का 7th पार्ट। स्टार्ट करते हैं कि जितने एक्टिव आप महविश के जाने के बाद हुए तो पहले ही इतनी मेहनत कर लेते वो जाती ही ना। हाँ भाई, क्वेश्चन तो जेन्युइन है। हाँ, क्योंकि वो पहले तो मेरे पास थी ना। उसके बाद जब वो चली गई तो फिर होश आया मुझे। बढ़िया जवाब जी। मेरा नाम अरसलान है, पहली.pk से। मेरा सवाल अदनान भाई से है। काफ़ी लोगों को पता है कि कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर किसने करना चाहिए था, बट अदनान भाई के बारे में हमेशा ही बताया था ये कैरेक्टर तो अदनान जिंदगी ही करता। तो ऐसे लोगों के बारे में कंसेप्शन क्यों है? क्यों? ये कैरेक्टर तो अदनान सिद्दीकी ने ही करना था। It's a good question. ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। पहले मुझ पे डालते थे मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे करीब तरीन है खलील साहब की जिंदगी के साथ ये कैरेक्टर, इसलिए उन्होंने ये पसंद ये किया। जवाब नहीं, इससे जोक। लोग मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी एक्टर का ना सिर्फ वोकल बोलना, बॉडी लैंग्वेज उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं और नदीम बहुत सालों से डिस्कस करते रहे। दैट इज बीन माय प्रॉब्लम ऑल द टाइम्स कि एक्टर चलता कैसे फ्रेम में। तो मुझे वो आदमी चाहिए था वो लुक एब्सोल्युटली एग्जैक्टिव। तो दैट वाज फॉर दैट मैटर अदनान सिद्दीकी वाज 200% ओके। वाह, इस बंदे की पर्सनालिटी है। अच्छा भाई, जहाँ ये लगता भाई है कि ये एक्टिंग है की ऐसा। है, एक्टिंग है। ये लगता है कि ये एक्चुअल में ऐसा है, मतलब आपके लिए रखा वैसे because इनका ये पहला ड्रामा है और मतलब पहला जलील ड्रामा नहीं, नदीम बेग उस साहब टाइप के का साथ अमीर और ड्रामा वैसे है, जैसे ये होते हैं, प्रोडक्शन और खलील entrepreneurs। साहब की Positive way में। और बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपना किरदार निभाया है ना। वेलकम टू द शो। और आपने बहुत ही कह दें कि जायंट्स के अंदर आके आपने काम किया। और सबसे ज़्यादा मैंने घरों में देखा है कि जो डिस्कशन हो रही होती है वो आप पे ऊपर भी हो रही होती है जब भी हीरा और आपका सीन आता है। एनु की मसला है की बोल मतलब वो तो वॉइस ऑफ रीजन जो होती है कि नहीं तुम्हारे साथ ये हो रहा है। हालांकि कई जगह आप दोनों की वो इतनी दिखाई है कि बिकॉज पहले यूर रियलिस्टिक, शी इज अ ड्रीमर एंड देन यू बिकम द ड्रीमर, शी बिकम्स द रियलिस्टिक वन। मुझे किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि यार ये शादी करा के रहेगी, ये एक ऐसी बहन है जो अफेयर चलवा के रहेगी। अच्छा भाई, तो क्या आप अपने कैरेक्टर के बारे में सबसे खूबसूरत चीज क्या थी? ये कैरेक्टर स्पेशल इसलिए था कि एक तो उसमें बहनों की जो बॉन्डिंग डायलॉग मार के चली जाती थी, छोटी बहन चुप करा होने के नाते मतलब उसको समझ में आ गया था कि उसकी बहन के जज्बात क्या हैं, बट शी वॉज डिनाइंग इट। तो वो यही कहना चाहती थी कि किसी तरह ये खुद इस बात को जो है एक्सेप्ट करे और कन्फेस करे कि यस शी इज इन लव विद दैट पर्सन और वो उसको पसंद करती है। अब वो किसी तरह से वो डायरेक्ट भी नहीं बात कर रही उससे कि नहीं वो तुम्हें पसंद है। नहीं, वो हमें सारा पता है। हाँ। मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि डर किससे लग रहा था सेट पे? ज्यादा बेग साहब से लगता था, खलील साहब के डायलॉग से लगता था, किससे डर आता था ज्यादा? डर तो मैं कहूँगी मुझे वाकई नहीं लगा, क्योंकि माशाल्लाह से एक तो मुझे डायलॉग तो मुझे बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है मैंने देखे खलील साहब के ड्रामे और नदीम भाई की जो डायरेक्शन में हुए सब। और सच्ची बात बताऊँ, इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि मुझे नदीम भाई ने इतना कंफर्टेबल किया सेट पे कि मुझे नहीं लगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ काम करी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं सिक्स सिग्मा के साथ भी इस प्रोडक्शन में काम करी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ भाई अच्छा मेरा कौन सा सीन आ रहा है, मुझे कौन सा सीन है। मैं खुद नदीम भाई के पास जाती थी, मेरे साथ प्रैक्टिस करवा दें, मुझे बता दें किस तरह से करना है। थैंक यू। अच्छा भाई, खलील साहब आपसे हम लोग पूछना चाहेंगे, एक आपका जो ऑब्वियस बात है हीरा का ये जो कैरेक्टर था ये एक बड़ा लेट इन द गेम आता है और आपके लिए ये कैरेक्टर बड़ा स्पेशल मीनिंग रखता है। वो एब्सोल्युटली, क्यों? because Hira Mani's character was the woman whom I believe and whom I write actually. So I was so much worried about this character. तो मैंने जब नदीम को फोन किया, अभी तय नहीं कर पा रहे थे। नदीम एक इंतहाई अल्लाह मौलवी आदमी है। तो मैंने कहा नदीम कौन है ये, कहानिया के कैरेक्टर में किसको लिया है? तो वन फाइन मॉर्निंग ही टोल्ड हीरा मानी को ले रहा हूँ। तो मैंने कहा तू वो कर लेगी? कहता मैं करा लूँगा। But I tell you, Ramani, salute to you. You have done such a Thank you sir, wonderful job. thank you sir. क्या बात है, thank you, thank you. और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ
हीरा मानी ने जो रोल किया है उसमें कोई मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर क्या बात है सर। एंड इनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है और शी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जो कोई दूसरा भी डायलॉग बोल रहा हो तो रिएक्शंस बहुत अच्छे देती हैं। एक सवाल जल्दी से जाने ये पहले चीज़ आप है। सबसे एक सवाल पूछूंगा हुमायूं साहब, फौरन अपने कैरेक्टर के अलावा अगर आप कोई और इस ड्रामे में कास्ट होना चाहेंगे तो किसके कैरेक्टर में? इसी ड्रामे में अगर आप कास्ट होना चाहें जाहिर शेरवाल दो ही हैं इसमें कैरेक्टर। रूबी, which character are you in love with? मोंटी को वैसे भी पसंद करता है ये बच्चा भी से पूछ है। अच्छा भाई मेरा which character? अपने कैरेक्टर के अलावा मेरे कैरेक्टर के अलावा कौन सा कैरेक्टर? यार सवेरा यार नदीम, ये क्या शेवार की बीवी। शेवा ओह, मेरा सवेरा जी फेवरेट कैरेक्टर। जवाब दे दिए। हाँ। बेग साहब एक बर्निंग क्वेश्चन है, अगर लास्ट एपिसोड में किसी एक को मारना हो तो किसको मारेंगे? नहीं, कैरेक्टर को। वो तो लोग अगर एक कैरेक्टर को मारना हो तो किस कैरेक्टर को मारना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि हाँ गार्ड को। यार कोई जवान को नहीं मार रहा। किस कैरेक्टर को मारना चाहिए? आई थिंक आयजा के कैरेक्टर को। मैंने कहा किस कैरेक्टर को मारना चाहिए? यहाँ इसने किसी को नहीं मारा, इसको किसी को नहीं मारना चाह रहा। अच्छा भाई तुम अगर you can go back in time तो तुम अपने कैरेक्टर को क्या इंट्रोडक्शन से रोकोगी? इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने में would you stop them? No, not at all. I think that's what makes my character interesting. बिल्कुल वो she is the kind of friend जो कि आपको डुबा के रहेगी और इसी यही करने में बहुत मजा आया। और जब ये शादी का सुनती है तो बिल्कुल तुम्हें खुशी नहीं होती है शादी हाँ, मैं इसे जज कर रही होती हूँ कि मुझे इन्होंने डायरेक्शन भी दी थी नदीम भाई ने कि और वो नेचुरली आ गए। हाँ वो नेचुरली आ गया। अच्छा हमें अगर ऑब्वियस बात है शाबाश के अलावा आप अगर इस पूरे ड्रामे के अंदर कोई एक कैरेक्टर अपना खुद करना चाहें कि हाँ आई वुड लाइक टू प्ले दैट, मैं हूं ना वो रूमी। आई थॉट कहने वाले हैं मॉन्टी। रूमी मतलब टीचर मोंटी तो असली में। अच्छा भाई ऑब्वियसली बात है, आप तीनों से मेरा एक रैंडम सवाल होगा कि अगर आप तीनों इसकी एंडिंग प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप लोग क्या उसको माफ करेंगे या यू थिंक ही शुड मूव ऑन? I think he should move on. ही शुड मूव ऑन, शादी कर ले। शादी कर लिया हीरा से। शादी का एक वोट आगे जी, आप बताएं। पीर दी जेड़ा पानी घोट के पिया है ना क्या होगा? बुलबुले पे मेरा ख्याल है कि उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए और उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। आपकी और हीरा की। किनकी आपकी और दानिश की। अच्छा टीचर अच्छा है। हानिया ये अच्छा है। आइडिया अच्छा है कैसा? आखिर में फिर क्या है? एंड में मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, हमने जिसकी बात नहीं की वो है इस थीम सॉन्ग जो गाना हर बच्चे के मुंह पे है, हर बड़े के मुंह पे है, और मैं कहता हूँ जिसको गाना आता है और जिसको गाना नहीं भी आता वो ये गाना गा रहा होता है कि मेरे पास तुम हो। खलील साहब को भी गाते हुए सुना है। आपने ये शायरी आपकी ही है। खलील साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस गाने के अल्फाज लिखे हैं, नवीद नाशाद साहब की कॉम्पोजिशन है और नवीद गाया नाशाद। है द वन एंड ओनली राहत। उनको भी बुलाना चाहिए था। मैं समझा था तुम हो मेरी आस तुम हो, ये मेरा ये भरम था। ये गाना कहाँ से आया? ये गाना आई थिंक इसका कंप्लीट क्रेडिट दो लोगों को है। राहत तो बहुत खूबसूरत गाते हैं और वो कॉम्पोजिशन उनके लिए बनी, और मैंने पहली दफा लेकिन खलील साहब
के लिरिक्स और नवीद नशाद की कॉम्पोजिशन, आई थिंक दीज टू आर द रीजंस जिसकी वजह से वो गाना इतना बड़ा है। बहुत लोग कहते हैं कि गाने की वजह से ड्रामा हिट, और कोई लोग कहते हैं कि ड्रामे की वजह से गाना हिट। मैं कभी बिलीव नहीं करता गाने की वजह से ड्रामा हिट होता है। मैं समझता हूँ कि ड्रामा या फिल्म अपने कंटेंट पे हिट होता है और फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें भी अच्छी हो। नहीं, बाकी चीज़ें नहीं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी चीज़ को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दीवान साहब भी बोलते हैं कि मेरी वजह से हिट है। हर एक की वजह से, इसमें जो भी है और जिसने भी काम किया है उसकी वजह से मेहनत से काम किया है, हम सबको उसका फल मिला है। बेशक बेशक। और इसमें एक मैं एक दो लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ। नवीद नशाद का आपने कर दिया जिक्र कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया और बहुत दिल से और बहुत मेहनत से बनाया। ज़ेब राव जो उसके डीओपी हैं, आई थिंक ही डिड अ फैबुलस जॉब एज अ डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और जो पूरी हमारी टीम है सिक्स सिग्मा भी। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तो स्पेशल एपिसोड का 7th पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 8th पार्ट में। बाय बाय।